Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the case study number 2. Case study number 2, let's do of chemical reactions and equations. Chemical reactions and equations की केस स्टडी नंबर 2 है मेरे बच्चों. आराम से केस स्टडी पढ़ने का करने का एक ही तरीका है. सबसे पहले रीड केयरफुली, मेक नोट्स एंड पॉज मी. मुझे पॉज करो, पॉज मी फॉर 90 सेकेंड्स. अगर आपने मुझे 90 सेकेंड्स के लिए पॉज करा है तो आपका केस स्टडी आराम से सॉल्व हो जाएगा. और केस स्टडीज में मैं कुछ टिप्स दूंगा, उन टिप्स को प्लीज फॉलो कर लेना. ध्यान देना, मुझे 90 सेकेंड्स के लिए पॉज करो और एक बार अब इस केस स्टडी को पढ़ो. अगर पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा. ट्राई करो, एक बार पढ़ो. वो क्या कह रहे हैं कि अ केमिकल रिएक्शन इज अ रिप्रेजेंटेशन. A chemical reaction is a representation of chemical changes in terms of symbols and formulas of reactants and products. Absolutely right. There are various types of reactions like combination reaction. अब वो बच्चा जो एक्चुअली में पढ़ने में इंटरेस्टेड है उस बच्चे से मैं बोलूंगा कि फटाफट से कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखे, फटाफट से डेफिनेशन लिखे और एक एग्जाम्पल लिखे उसी की केमिकल इक्वेशन का. ध्यान से, जैसे कि C प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस हीट निकलती है. ये एक एक्स्ट्रा है तो इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं. चलो जी, पहला हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सेकंड है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. हमें पता है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन की भी डेफिनेशन लिखो, केमिकल इक्वेशन लिखो. मैं चाहूंगा कि लिखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. वो बच्चा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जब भी बात हो तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार रिएक्टिविटी सीरीज लिख लेना. एक बार रिएक्टिविटी सीरीज लिख देना, आइडिया लग जाएगा कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है. तैयारी है ना. वो कहते हैं लक इज व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी. लकी वो नहीं होता जो लकी होता है, लकी वो होता है जिसकी तैयारी मुकम्मल होती है. अभी तुम छोटे छोटे बच्चे हो, इट विल टेक टाइम, बट अ टाइम विल कम जब तुम्हें रियलाइज हो जाएगा जो तैयार है वही होशियार है. ये याद रख लेना. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मैं फिर बोलूंगा कि एक बार डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन लिखो और एक केमिकल इक्वेशन लिखो. ऑक्सीडेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखो, एक एग्जाम्पल लिखो. रिडक्शन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल लिखो. रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड along the formation of products are called exothermic reaction. वो रिएक्शंस जिनमें हीट निकलती है. तो एक डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिखो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का और एक लिखो एंडोथर्मिक रिएक्शंस का. अगर आप वो इस तरीके से करोगे तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है, फिर आपने ऊपर ही उठना है. एंड ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. ये नोट्स बना लिए. अगर आप नहीं करा है आपके 4-5 मिनट लगेंगे, बट बहुत सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी. ऑलमोस्ट पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया. हमने सबकी डेफिनेशन लिख ली, सबके एग्जाम्पल्स लिख लिए. अगर लिख लिए हैं तो कॉमेंट सेक्शन में भी बताना कि आपने लिखे हैं नहीं. अब वो लिखने के बाद पहले सवाल को देखते हैं. पॉज मी फॉर 30 सेकेंड्स एंड गिव मी द आंसर. 30 सेकेंड्स के लिए मुझे पॉज करो और आंसर दो. द केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन. अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन into two or more simpler substances upon heating. हीटिंग पे, हीट देने पर. बच्चा कहेगा कोई और एग्जांपल. कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट दी जाती है CaO प्लस CO2 बनता है. बिल्कुल सही. इस प्रकार के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? ऑब्वियसली अगर एक चीज टूटकर दो छोटी छोटी चीजें बन रही हैं, सो दिस इज डेफिनेटली डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. दिस इज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. बट क्योंकि इसमें हीट देनी पड़ी है, सो दिस रिएक्शन इज थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. मेरे प्यारे बच्चों, वो रिएक्शन जिसमें टूटता है दैट इज डीकॉम्पोजिशन, हीट देके टूटता है दैट इज थर्मल डीकॉम्पोजिशन. फोटोकेमिकल डीकॉम्पोजिशन, AgCl gives Ag
प्लस Cl2 2AgCl, ये लाइट की प्रेजेंस में होता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। H2O के ऊपर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है, NaCl, थोड़ा सा इसके अंदर सॉल्ट डाला जाता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 प्लस O2, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिया है, सही जवाब इसका ए है। ये करने के बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, द मैसिव फोर्स दैट पुशेस द रॉकेट फॉरवर्ड थ्रू स्पेस इज जनरेटेड ड्यू टू। उत्तरी, ये मुझे नहीं आता, ये मुझे नहीं आता, ये मुझे नहीं आता, रॉकेट वाला मुझे नहीं आता। तो बच्चा कहेगा सर रॉकेट के अंदर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज अ फ्यूल, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है। हाइड्रोजन इज फ्यूल, अलग अलग तरीके से फ्यूल बोला जाता है, बना H2O। पाप है अगर आप बैलेंस नहीं करोगे, प्लस निकलती है ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। तो अगर इस रिएक्शन को ऊपर से देखा जाए तो क्लास बोलेगी इट इज अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, थोड़ा सा पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान देके चलना और कुछ नहीं है। अगर क्लास 7 है तो अ व्हाइट सॉल्ट ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस टू गिव ब्राउन फ्यूम्स एंड येलो रेजिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड। मुझे पता है, मुझे पता है, मगर मैं स्टिल आपको करूंगा, प्लीज रीड बुक, रीड बुक, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन है। मैं नहीं चाहूंगा आप इसको रटो, हैशटैग रटो, रटना नहीं है, मैं चाहूंगा हैशटैग समझो। बुक खोलो और देखो कहां पर ये ब्राउन और येलो रेजिड्यू आता है। हल्का फुल्का आइडिया मैंने दे दिया है। अब आ जाओ इसके 4th पार्ट पे। माता रानी का नाम लो। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ध्यान देगी क्लास, पहला रिएक्शन में कॉम्बिनेशन हो रहा है वाटर। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस रिएक्शन का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हो। बेटा देख, हम तो पढ़ा सकते हैं, टेक्नोलॉजी का इतना वो है कि एक ही जगह बैठे बैठे आप कितने लोगों को पढ़ा सकते हो। इस रिएक्शन को बोलते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम। चूना होता है ये जो सफेदियां होती है, सफेदी, पुराने जमाने में गांव वगैरह के घरों में जो सफेदी होती है, ये चूना होता है, पानी में डाला जाता है, प्लस थोड़ी सी हीट निकलती है। तो ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दूसरे वाला टूटा है, दैट इज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरे वाले में जिंक ने हटाया है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस वाले में ये टूटा है, सो दिस इज ऑल्सो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। एक ही रिएक्शन है, जो पहले वाला ऑप्शन ही इसका सही ऑप्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जी। अगला 5वां, ध्यान से देखना, कोई दिक्कत नहीं है, पॉज करो मुझे और खुद से करो। तुम खुद से करोगे सबका भला होगा। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चूजिंग द करेक्ट टाइप ऑफ रिएक्शन फॉर X एंड Y। द हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ X रिएक्शन। PbNO3 को जब हम हीट करते हैं, NO3 होल ट्वाइस होता है मेरे ख्याल से, जब हीट करते हैं तो ये टूटता है, ये टूटता है, तो X इज अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। X is a decomposition reaction, not displacement reaction. The burning of magnesium is example of Y reaction. Magnesium burn, कोई भी चीज बर्न करती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो बनता है MgO। ये वाला रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूं, आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूं। और अगर समझ आया तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल और एक बार विजिट जरूर करो jupiterflix.com पे, बहुत कुछ है वहां, बहुत कुछ। थैंक यू मेरे बच्चों, गॉड ब्लेस यू।